और सभी को जय मसीह की। और आज हम बात करेंगे कि हमारे जीवन में परेशानियां, रुकावटें, कलेश, लड़ाई झगड़े, नाना प्रकार की समस्याएं क्यों आती हैं। हमारे जीवन में ऐसा क्यों होता है कि हम परेशान हो जाते हैं। कभी कभार हम चिंतित हो जाते हैं। और हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो हमें बताते हैं कि वह मसीह जीवन को एक अच्छी तरह से जी रहे हैं। वह उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भेंट देते हैं, मसीह संगति करते हैं, और वह एक जो मसीह को करना चाहिए वह सारे काम करते हैं। वह परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो भी करते हैं, पर उनके जीवन में भी परेशानियां, रुकावटें, बाधाएं, कलेश, सताव आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसका एक सिंपल सा आंसर है कि परमेश्वर आपको लाइफ को सरवाइव करना सिखाते हैं। परमेश्वर आपको लाइफ जीने का तरीका सिखाते हैं। लाइफ को सरवाइव कैसे करते हैं परमेश्वर आपको टीच करते हैं, परमेश्वर आपको ट्रेन करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, जब कोई व्यक्ति आर्मी में जाता है तो उस आर्मी में जाने से पहले उस व्यक्ति को ट्रेन किया जाता है, उसे सरवाइव करना सिखाया जाता है कि अगर ऐसी मुसीबत आई तो तुम ऐसा एक्ट करना, अगर ऐसा एक्शन हुआ तो तुम उसे ऐसा रिएक्शन करना। ऐसी सब चीजों की उसे ट्रेनिंग दी जाती है। वैसे ही परमेश्वर भी चाहता है कि हम हर एक समस्याओं पर विजय खड़े हों, हम हर एक समस्याओं पर विक्ट्री को हासिल करें। इसलिए परमेश्वर हमें चीजों को सिखाता है, सर्वाइवल सिखाता है परमेश्वर हमें। और यदि आप मेरे साथ निकालेंगे रोमियो की किताब, उसका 5 अध्याय और उसका 3 पद, तो वहां कुछ इस प्रकार से लिखा है, केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि कलेश से धीरज। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस लिख रहे हैं, यहाँ पर हमारी बाइबल बताती है कि हमें कलेश, सताव, परेशानी, रुकावट, दुखों में घमंड करना है। हमें आनंद की बात समझना है, हमें खुशी की बात समझना है, क्योंकि कलेश से, दुख से, समस्याओं से, रुकावटों से धीरज उत्पन्न होता है, पेशेंस उत्पन्न होता है, और हम पेशेंस रखना सीख जाते हैं। और परमेश्वर यही चाहते हैं कि आप पेशेंस रखना सीखें। इसलिए परमेश्वर आपको इन समस्याओं में जूझने देता है कि आप एक लाइफ को कैसे जीते हैं वैसा सीखें। आप किसी चीज के लिए उतावली ना करें। और आगे इसके 4 पद में लिखा है, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। हालेलुया। और जो कोई व्यक्ति धीरज रखना सीखता है तो वह खरा निकलता है। परमेश्वर यही चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा यही है कि हर एक मसीह भाई बहन धीरज रखना सीखे। और जब वह धीरज रखना सीखेगा तो वह खरा निकलेगा। और परमेश्वर की यही इच्छा है कि हर एक भाई बहन जो मसीह में है, परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे बेटे बेटियां आगे बढ़े, सक्सेसफुल व्यक्ति बने, वह आशीषों को पाए, वह ब्लेसिंग को पाए, वह चंगाई को पाए, वह एक हर समस्या से छुटकारा पाए। तो आपको इस चीज को समझना है कि परमेश्वर क्यों ऐसा करते हैं। परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि धीरज कैसे धरते हैं, और धीरज से क्या उत्पन्न होता है? खरा निकलना। धीरज से हम सीखते हैं अपनी लाइफ को जीना। सो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको अब से क्या करना है। आपको आनंद की बात समझना है, आपको दुखी नहीं बैठना है, आपको निराश नहीं होना है, आपको हताश नहीं होना, आपको परेशान नहीं होना है कि मेरे पे समस्या आ गई, अब मैं क्या करूं। हम में से बहुत से भाई बहन जो बहुत परेशान हो जाते हैं, वे उधर उधर भागते रहते हैं, इस पास्टर के पास, उस पास्टर के पास, इसके पास, उसके पास, ऐसे वो भागते रहते हैं, इस चर्च में, उस चर्च में, लेकिन फिर भी उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता है, क्योंकि वे इस बात को समझते नहीं है कि परमेश्वर उन्हें ट्रेन करो, परमेश्वर उन्हें टीच करना चाहता है ताकि वे धीरज रखना सीखे। क्योंकि कलेश से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज से मनुष्य खरा निकलता है। और परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम खरे निकलें। जैसे कि आपने देखा होगा, जब सोने को जितना हीट किया जाए, जितना उसे तपाया जाए, तो उसकी जो इम्प्योरिटी है, यानी कि अशुद्धता, जो उसके अंदर अशुद्ध धातु हैं, इम्प्योर मेटल्स वगैरह हैं, वह जल जाएं और हट जाएं, और उसकी कीमत और ज्यादा बढ़ जाए। सोना जितना ज्यादा तपेगा उतनी ज्यादा उसकी कीमत बढ़ेगी। वैसे ही परमेश्वर आपको सिखाते हैं। यदि आपके अभी इस समय में
मुसीबतें चल रही हैं, परेशानियां चल रही हैं बहुत ज्यादा, तो आप भी उस सोने की तरह एक बाहर निकल कर एक समय पर खरा निकलोगे। उस सोने की तरह आपकी भी कीमत बढ़ेगी। आपको इस बात पर बिलीव करना है। जो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। सभी को जय मसीह की। आमीन।